जी, तो एक और हसीन और खूबसूरत सा आर्टिकल लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इस ईद के लिए, लेकिन हमेशा की तरह से बहुत ही डिसेंट, ताकि जो बच्चे हैं वो समर में इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वेयर करना पसंद करते हैं, जो उनको बहुत उसमें ना वो इजी फील करें और कंफर्टेबल भी हो, हैवी हैवी से ना हो। तो इसी मुनासिबत से ये बिल्कुल परफेक्ट है ईद के लिए। लाइट वेट भी है बट डिसेंट है, इसमें हमने एम्ब्रॉयडरी भी ऐड की है और यहाँ पे जो है ना इसके अंदर एक सिंपल सी लुक भी आ रही है। इसके साथ मैंने सिंपल स्ट्रेट ट्राउज़र रखा है। अगर आप लोग विंटर या फिर मिड सीज़न के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग इसके साथ टाइट्स या जीन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी ये फ्रॉक जो है बहुत खूबसूरत लगेगी। अच्छा, इसकी क्लोज़ की लुक देखिए ज़रा, ये कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं और ये कितना खूबसूरत आर्टिकल है। इसका डिज़ाइन और इसपे लूप्स के साथ जो है ना इस तरह से पर्ल्स अटैच किए हैं और नीचे इस तरह से बटरफ्लाई जो है ना वो ऑल ओवर में बनाई गई है, नीचे वाले फ्लेयर वाली बॉडी में। तो इस तरह से इस तरह के जो डिज़ाइन है वो इस ईद पे आप लोग बना सकते हैं अपनी प्यारी बच्चियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस फ्रॉक की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना मैं अपर बॉडी की कटिंग करूँगी। उसके लिए इस तरह से मैंने ना डबल पीस में हमारे पास जिस तरह से कपड़ा होता है उस तरह से मैंने बिछा लिया है। इसकी लेंथ जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। बॉडी की लेंथ यहाँ पे 8 इंचेस ले रही हूँ और जो इसकी हमने विड्थ लेनी है वो यहाँ पे लेनी है 12 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह से 12 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी इधर भी और नीचे भी एक मार्क लगा के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों लाइंस को पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स जॉइन करने के बाद हम इसकी एज इट इज़ यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो अपर बॉडी की यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स जो है ना वो मैंने इकट्ठे कट कर लिए। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे जो है ना नीचे वाली साइड से मैं यहाँ पे 2 इंच के मार्जिन पे एक पॉइंट यहाँ पे लगा रही हूँ। ठीक है, इसको आपने जिस तरह से हम शोल्डर्स का मार्क करते हैं इस तरह से इसको राउंड जो है ना वो कट करना है। तो यहाँ से मार्क करने के बाद मैं इसके ऊपर एज़ इट इज़ कटिंग करूँगी। अच्छा, इसकी बॉडी जो है वो हम योक जो है वो थोड़ी-सी ना राउंड बना रहे हैं। अब यहाँ पे तीरे की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पे शोल्डर्स के लिए भी नीचे की तरफ 4 इंच का एक बॉक्स हम इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स की कर्व में शेप देंगे और इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। हाफ इंच जो है वो हम ऊपर से तीरे की भी कटिंग करेंगे। ठीक है, एज़ इट इज़ जैसे हम हमेशा की तरह करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अपर बॉडी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब लोअर बॉडी के लिए जो मैं यहाँ पे कपड़ा ले रही हूँ ये उसको मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है मैं यहाँ से ले रही हूँ 12 इंचेस और जितना फ्लेयर इसके कपड़े का था उतना ही है ये ऑलमोस्ट जो है ना इसका जो फ्लेयर है वो 26 से 28 इंचेस है। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट्स में इस तरह से कट कर लिया है, ये फ्रंट और बैक। इस तरह से मैं खोल के भी दिखाती हूँ, इसका फ्लेयर जो है ना वो इस तरह से खुला है। ठीक है, इस तरह से ऑलमोस्ट 30 इंचेस आप इसका फ्लेयर रखें, इससे ज़्यादा ना रखें फिर कुछ ज़्यादा फ्लेयर हो जाएगा। अब इसकी नेक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने 2 इंच पे लगाया है इसकी लेंथ, जो नेक की लेंथ और जो इसकी विड्थ है वो भी यहाँ पे 2 इंचेस। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूँगी और जो नेक है वो यहाँ से हम करेंगे, वो राउंड नेक कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं इसको एक राउंड शेप दे दूँगी। ठीक है, इसी के ऊपर हम एज़ इट इज़ कटिंग कर लेंगे, इस तरह से कुछ। तो इसी तरह से मैं सेम जो है ना वो बैक नेक की भी कटिंग करूँगी, लेकिन उसकी जो है ना गहराई वो थोड़ी-सी इससे कम होगी। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा जो है ना फैब्रिक उस पे फ्रंट और बैक दोनों गले अटैच कर दिए हैं। इसको हम फ्रंट वाली और बैक वाली बॉडी दोनों पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो फ्यूजिंग पेपर के साथ-साथ आपने सिलाई लगानी है और इसको बैक साइड पे तो बैक साइड पे टर्न करने के बाद हम इसको यहाँ से ना बैक साइड पे हेमिंग कर लेंगे। दोनों साइडों पे फ्रंट और बैक दोनों को मैंने आपस में शोल्डर से जॉइन कर लिया है। नीचे वाला फ्लेयर लिया है मैंने, उस पे मैंने मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगा ली थी और इस पे कुछ इस तरह से ना धागा खींच के मैंने चुन्नट्स डाल ली हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने चुन्नट्स जो है ना वो इस तरह से इसके मुताबिक रखने हैं, जितनी हमारी बॉडी होगी उतने उस हिसाब से हमने चुन्नट्स जो है ना वो इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक वाली जो बॉडी है ना दोनों को नीचे वाली बॉडी अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ से फ्रंट वाली बॉडी ले रही हूँ, उसको मिड पॉइंट से ना हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अच्छे से आपने ध्यान से इस पॉइंट को ना करना है कट, ताकि जो है ना वो हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से कटे और कहीं से आगे पीछे ना हो। अब यहाँ से ना मैंने डोरी जो है ना वो कपड़े की बनाई हुई है, बारीक लूप्स हमने इसके बनाने हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे ना 1.5 इंच के ये काटे हुए मैंने लूप्स। तो इस तरह से मैं इन लूप्स को रखूंगी इधर बाहर वाली तरफ
तो 1-1 इंच के डिस्टेंस पे ना मैं इन लूप्स को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखूँगी और फिर इसके ऊपर जो है ना वो हम सिलाई लगा देंगे। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये तकरीबन जो है ना वो 12 से 13 लूप्स लगाए हैं और नीचे से 5 से 6 इंच जो है ना वो मैंने ओपन रहने देना उसको। अब मैं यहाँ से ना 1.5 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ, पट्टी एक ले रही हूँ, उसको मैं इन लूप्स के ऊपर की जो सिलाई थी ना, जो लूप्स के ऊपर सिलाई थी, उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी और इस कपड़े को बैक साइड पे टर्न कर दूँगी ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी अच्छे से आ सके, ठीक है? तो इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसको बैक साइड पे यहाँ पे मैंने टर्न कर दिया है। बैक साइड पे जहाँ पे टर्न किया है वहाँ पे हम इसकी हेमिंग कर लेंगे। हेमिंग करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से जो हमने लूप्स लगाए ना इसके अंदर हमने पर्ल्स लगाने हैं ब्लैक कलर के। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के पर्ल्स लिए हैं, ठीक है? इसको हम इन लूप्स के ऊपर जो है ना वो अटैच कर देंगे। मैं ऊपर से 3 से 4 जो है ना वो लूप ओपन रहने दूँगी, नीचे वाले लूप्स जो है ना वो उनको मैं अपने पर्ल्स के साथ ही फिक्स कर दूँगी, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है। स्लीव्स की जिसकी लेंथ है 7 इंचेस और जिसकी विड्थ हमारे पास है 8.5 इंचेस, ठीक है? अब यहाँ से 3 इंच के ना मैं यहाँ पे एक मार्क किया और इसको मैं इस तरह से ना बैक वाली साइड पे इस तरह से गोलाई में इसको शेप दूँगी। यहाँ से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स जो है ना वो मैं यहाँ पे पफ स्लीव्स कटिंग करूँगी जिसको ना चुन्नट्स में भी हम फ्रंट पे भी और बैक पे भी चुन्नट्स डालेंगे। ठीक है? तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ओपन करने के बाद स्लीव्स जो है ना वो कुछ इस तरह से आएँगी हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ना फ्रंट पे भी और इसके बैक पे भी बड़ी सिलाइयाँ लगाऊँगी। अच्छा, लूप्स को किस तरह से आपने यहाँ पे पर्ल अटैच करना है वो आप लोगों को बताऊँगी मैं यहाँ पे। अच्छा, लूप को आपने कुछ इस तरह से दूसरी साइड पे रखना है और उसमें ना आपने नीडल को पहले अंदर से गुज़ार देना है कि जहाँ पे उसकी जो पोज़ीशन आनी है पर्ल की वो फिक्स रहे। ठीक है? इस तरह से नीडल को गुज़ार देना है और फिर लूप को इस तरह से ना ऊपर से हटा देना है। तो इसी पॉइंट पे हम पर्ल जो है ना वो उसको फिक्स कर लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अगर हर पॉइंट आप लोगों को वीडियो में समझाना तो वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जाती है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं फिर इनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह से अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों को यहाँ पे मैं यहाँ पे स्किप कर दूँ तो वो फिर वो लोग कहते हैं यहाँ पे कि हमें समझ नहीं आई इस पॉइंट पे। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ना कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी है लेकिन वीडियो को आप लोग फुल देखिएगा, इस पूरे डिज़ाइन के लिए, पूरी इसकी डिटेल के लिए, ठीक है? तो इस तरह से मैंने इस पर्ल को यहाँ पे अटैच कर दिया है। तमाम पर्ल्स मैंने इसी तरह से अटैच किया है। अब स्लीव के फ्रंट वाली साइड पे भी मैंने मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगाई है और बैक वाली साइड पे भी मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से इसके थ्रेड को खींच के मैं इसके आगे से जो है ना वो चुन्नट्स डाल लूँगी। चुन्नट्स डालने के बाद जो आगे वाली स्लीव्स है ना वो आपके पास 9 इंच होनी चाहिए। क्योंकि सिलाई में भी आनी है तो इस तरह से फिर ना हमारे पास जो मैंने फ्रंट वाली स्लीव्स ली हैं, उनके ऊपर आगे वाली साइड पे मैंने एक कपड़ा अटैच किया और उसको फिर दूसरी साइड पे बैक साइड पे फ़ोल्ड करके उसको पाइपिंग की शेप में मैंने लगा दिया। अब बैक साइड पे भी मैंने चुन्नट्स डाली हैं, इस तरह से जो है ना मैं स्लीव्स जो है ना वो दोनों अटैच करूँगी। तो स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं, ये कुछ इस तरह से पफ़ी स्लीव्स यहाँ पे आई हैं। अब हम फ्रॉक की जो है ना वो साइडों वाली सिलाइयाँ लगाएँगे तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी तो इस तरह से इसकी जो सिलाई है वो आएगी। दोनों साइडों की सिलाई इस तरह से हम तैयार कर। अच्छा, नीचे से जो इसका जो आप फ़ोल्ड करना है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है 1.5 इंच का, तो इसको हम इस तरह से ना नीचे से चौड़ा फ़ोल्ड करेंगे और नीचे से इसकी हम जो है ना वो सिलाई लगाऊँगी, इस तरह से चौड़ी सिलाई लगाऊँगी। तो इससे जो है ना वो इससे नीचे से ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और थोड़ी-सी ना भारी-भारी सी भी लगेगी। अब स्लीव्स पे ना मैंने शोल्डर्स पे इस तरह से 5-5 लाइन्स लगाई हैं, ठीक है? अब इसके लिए जो कलर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं इस तरह से कलर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? 5 कलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर ले रही हूँ और जो सबसे पहली लाइन लगाई है उसके ऊपर मैं यहाँ पे ना इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगाऊँगी। तो जो स्टिच यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वो रनिंग स्टिच है। रनिंग स्टिच जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी में सबसे जो ईज़ी स्टिच है ना उसको कहा जाता है, लेकिन ये खूबसूरत बहुत लगता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल जो ब्रांड्स हैं ना वो भी पैनल्स वगैरह पे, स्लीव्स वगैरह पे इस स्टिच को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपने थोड़ा-सा कपड़ा उठाना है और थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ देना है। तो इस तरह से ये स्टिच जो है ना वो आ जाएगा। तो इसी तरह से जो ये 5 लाइन्स हैं मैं डिफरेंट कलर से लगाऊँगी, ठीक है? तो इसको मैं फ्रंट और बैक साइड पे भी मैं इसी तरह से इस स्टिच को कंप्लीट करूँगी। तो यही जो लाइन है ना मैं बैक साइड पे भी इसी तरह से ले जाऊँगी। तो इस रनिंग स्टिच से मैं बाकी जो लाइन्स है ना उनको भी कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप लोग इस तरह से जो है ना छोटे-छोटे स्टिचेस सीखना चाहते हैं और एम्ब्रॉयडरी सीखना चाहते हैं और उसको अपनी प्यारी बच्चियों के ड्रेसेस पे यूज़ भी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। वहाँ पे आप लोगों को ना बहुत ही डिफरेंट और न्यू स्टाइल मिल जाएँगे, जिसमें मैंने सिंपल ड्रेसेस के ऊपर जो है ना वो खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी और खूबसूरत से कॉम्बिनेशंस के साथ ना बच्चियों के ड्रेसेस तैयार किए हुए हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के ड्रेसेस तैयार करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इस तरह से इसकी शोल्डर्स की बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है। अच्छा, नीचे वाले फ्लेयर पे मैंने इस
तरह से जो है ना वो बटरफ्लाइज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, इस तरह से नीचे 4 हैं, ऊपर 3 हैं और फिर इसके ऊपर जो है ना मैं 4 जो है ना वो ड्रा करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ना इस तरह से एक जो है ना पेज उसके छोटा-सा पीस कट किया हुआ है बटरफ्लाई की शेप में। तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी ताकि हमारी जो बटरफ्लाइज़ है ना वो इसे एक ही साइज़ की यानी सेम बन सकें, ठीक है? इस तरह से मैं इनको अच्छा जी, यहाँ पे जो कलर यूज़ करने जा रही हूँ मैं रेड कलर यूज़ करने जा रही हूँ जी। तो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे स्केच बनाया है उसके ऊपर यहाँ पे ना स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी कुछ इस तरह से, ठीक है? तो पहली 3 लाइन्स आपने सेम पॉइंट पे बनानी है इस तरह से, ठीक है? फिर उससे जो नीचे वाली लाइन्स हैं उनको थोड़ी-थोड़ी सी उससे छोटी करते जाना, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी, ज़्यादा आपने छोटी नहीं करना। बिल्कुल एक जो नीडल होती है ना उसके मार्जिन पे आपने जो है ना वो इस लाइन को छोटे करते जाना है। तो जहाँ तक बॉक्स आप लेके आए थे वहाँ तक मैं ये लाइन जो है ना वो इस तरह से स्ट्रेट लगाऊँगी, ठीक है? तो इस तरह से लास्ट पॉइंट पे आके जो है ना ये लाइन छोटी हो गई है, ठीक है? उसके बाद आपने इसके मिड से नीडल को निकालना है, ठीक है? मिड से निकालने के बाद उसको ऊपर की तरफ लेके आना और फिर तमाम जो है लाइन्स के अंदर गुज़ारते हुए उसको नीचे की तरफ लेके आएँगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने ना 3 स्टिच लगाने हैं ताकि उसकी जो बटरफ्लाई की मिडल पोर्शन होता है वो बन सके। अब यहाँ पे इसके जो है ना वो मैं एंटीनाज़ के लिए लॉन्ग स्टिच यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। तो लॉन्ग स्टिच के लिए यहाँ पे ना इस तरह से आपने नीडल को फैब्रिक से निकालना है। नीडल के ऊपर 3 टाइम जो है ना वो रैप करना है, थ्रेड को इस तरह से उसी पॉइंट पे वापस ले जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत सी बटरफ्लाई जो है तैयार हो गई है। इस तरह से मैंने बाकी सारी भी तैयार कर ली। तो इसके साथ ही हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।